नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम आपके सामने एक ऐसी रिपोर्ट रखेंगे जिससे जो है वो जितने भी जो कांग्रेसी है या कांग्रेस पार्टी के जो भी लोग हैं वो जो है इसको देखते ही जो है और खुशी से झूम उठेंगे। साथ में हम बात करेंगे G20 समिट जो है वो इंडिया में कल से जो है वो मेहमानों का आना शुरू हो गया और उसमें बहुत बड़े-बड़े कंट्रीज़ के जो है वो राष्ट्राध्यक्ष जो है वो इंडिया पहुँच चुके हैं। जिनमें स्पेशली जैसे ऋषि सुनक की हमने बात की थी, ब्रिटेन के पीएम है, साथ में जो है जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति है, इसके साथ में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बाकी जो देशों के जो है वो राष्ट्राध्यक्ष जो है वो भारत पहुँच चुके हैं। और G20 की जो है सभी देशवासियों को भी मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएँ और साथ में जो है वो भारत देश को भी जो है इसको गौरवान्वित तो होना चाहिए। लेकिन साथ में इसमें एक न्यूज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि भारत की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, उनकी तरफ से जो है एक डिनर का आयोजन किया जा रहा है और उस डिनर के आयोजन में जो है वो को विपक्ष के जो है वो नेताओं की अगर हम बात करें तो जैसे मनमोहन सिंह को जो है पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, इसके अलावा एचडी देवगौड़ा, उनको स्पेशली जो है वो इनवाइट किया गया है। साथ में जितने भी जो स्टेट है उनके सभी के जो मुख्यमंत्री है उनको भी इनवाइट किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक खबर ये भी आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनको और सोनिया गांधी जी जो है उनको इनवाइट नहीं किया है। लेकिन अगर वैसे उस लिहाज से देखें तो उनको इनवाइट करना चाहिए क्योंकि डेमोक्रेसी में ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन अब खैर सरकार ने क्यों नहीं किया, ये सरकार का अपना एक मुद्दा है। लेकिन जो भी हुआ ये थोड़ा-सा जो है चाहे हम किसी भी पार्टी से बिलॉन्ग करें लेकिन ये गलत है क्योंकि लोकतंत्र जब तभी जो है स्वस्थ रहता है और स्ट्रॉन्ग मजबूत बनता है, जब हम साथ लेके चलते हैं। क्योंकि हमने अटल बिहारी वाजपेयी के केस में भी देखा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार होते हुए जो है वो यूएन में अटल बिहारी वाजपेयी को जो है वो बोलने के लिए भेजा गया था, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो लोकतंत्र के लिए ये चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। लेकिन अब मैं सीधा अपने मुद्दे पे आता हूँ कि ये जो वीडियो है वो कांग्रेसियों के लिए इतना अच्छा क्यों है और खुश होने की क्यों मैंने बात की थी, तो उसी पे हम आते हैं। यूएन की एक रिपोर्ट्स आई है हैप्पीनेस इंडेक्स और ये हर साल जो है वो ये प्रकाशित होती है। तो 2023 की जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो प्रकाशित हो चुकी है। और हैप्पीनेस जो इंडेक्स है वो यूएन जो यूनाइटेड नेशन है उसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके ऊपर रिसर्च करती है, वो जो है इसको प्रकाशित करती है। और इसमें जो है वो कुल 136 कंट्रीज की जो है वो रिपोर्ट प्रकाशित होती है, जिसमें इंडिया को जो है वो 126वां स्थान मिला है। अब ये बड़ी सोचने वाली बात है कि भारत जो है वो 126वें पायदान के ऊपर है। अब भारत जो है वो आप एक चीज़ को हम कंपेयर करके देखेंगे कि भारत जो है वो पड़ोसी देशों की मैं बात करूँ, चाहे वो नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो। और पाकिस्तान को जो है वो हमेशा से जो है वो चिर प्रतिद्वंदी जो है वो देश माना जाता है। लेकिन अब आपको ये इच्छा हो रही होगी कि पाकिस्तान जो है वो कौन-सी रैंक रखता है, तो पाकिस्तान की इसमें जो रैंक है, वो रैंक जो है वो है 108 108वीं रैंक है। कई जगह इसमें जो है वो देखा हुआ है कि 103 भी लिखा हुआ है, तो 103 जो है वो ये इसकी जो है वो पायदान पे है और 112 नंबर पे जो है वो श्रीलंका को दिया गया है। अब 126 और 103, अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान तो बड़ा खुशहाल देश है और होना भी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान वाक़ई में खुशहाल देश है। श्रीलंका जो है वो भी हमसे इंडिया से अच्छा है, तो उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में हमने देखा है कि जब से इमरान खान जो है वो प्रधानमंत्री को उनको जो है वो प्रधानमंत्री पद से हटा दिया, उनके ऊपर केस चला, फिर उनके बाद में अरेस्ट किया गया और बड़े जो है वो वहाँ पे जो है वो धरने प्रदर्शन हुए। उसके साथ में जो है अब उनके ऊपर केस चला, उसके बाद में उनको फ़ौज की तरफ से नसीहत दी गई कि आपको या तो देश छोड़ देना चाहिए या तो फिर आपको मुकदमा फ़ेस करना चाहिए। ख़ैर वो उनका एक राजनीतिक वो है, स्टंट कह सकते हैं या राजनीतिक उनके मुकदमे हैं, राजनीतिक बयानबाज़ी है, हम उसमें तो पड़ेंगे नहीं। अब हम सीधा मुद्दे की बात करते हैं कि पाकिस्तान इतना खुशहाल कैसे है? क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जो है आटा, जो हमारे भारत में जो है ₹25 किलो बिकता है, वो लगभग ₹150 किलो से ऊपर उसका भाव है। आज के अगर हम भाव की बात करें तो वहाँ पे आटा जो है वो लगभग ₹160 किलोग्राम है। इसके अलावा जो है वो चीनी की अगर हम बात करें तो चीनी जो है वो यहाँ पे जो 40 से ₹42 किलो मिलती है, वो पाकिस्तान में ₹220 किलो मिलती है, लेकिन फिर भी वो खुश है। और खबरें आ रही है कि वहाँ पे चीनी जो है वो कड़वी हो गई है। मतलब ये है कि महँगी हो गई है। साथ में हम दूध की बात करते हैं। ये एसेंशियल थिंग्स की बात कर रहा हूँ जो हमें चाहिए ही चाहिए। और जब हम दूध की बात करते हैं, जो दूध जो है वो वहाँ पे ₹170 किलोग्राम है। अब आप कंपेयर करते जाइएगा, ₹220 किलो चीनी है, ₹160 किलो आटा है, इसके अलावा ₹170 किलो से जो है वो दूध शुरू होता है और चिकन।
क्योंकि चिकन जो है वो मुस्लिम कंट्री जो है वो ज़्यादातर जो है वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मांसाहारी ज़्यादा होते हैं, तो वो मांस ज़्यादा खाते हैं, तो वहाँ पे चिकन के भी रेट जो है मुझे लगा कि शायद हमें बताना चाहिए, तो 780 रुपये किलोग्राम है। इसके अलावा जो है खाने का तेल, सरसों का तेल जो है वो 490 रुपये लीटर से स्टार्ट होता है। तो ये मैंने कुछ चीज़ें जो है वो आपके सामने रखी थी। आलू, प्याज़, नींबू, मैं इनकी कोई बात नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये मेन-मेन जो चीज़ें जो एसेंशियल थिंग्स थी, इसके साथ में जो है सिलेंडर। आपने देखा होगा कि सिलेंडर जो है वो भारत में महँगाई का मुद्दा अगर जब भी उठाया जाता है तो सिलेंडर को उसको प्रमुखता से रखा जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हर किचन का जो है जिसको कहते हैं कि हमें कुछ भी बनाना है, कुछ भी करना है तो सिलेंडर के बिना जो है हम पंगु हो जाते हैं, हमें पैरालिसिस हो जाता है। हम कुछ नहीं कर सकते। तो सिलेंडर जो है उसको प्रमुखता का स्थान दिया गया है। और जब इंडिया में जब ये 1100 रुपए 1100 रुपए का एक सिलेंडर हुआ तो हाय तौबा जिसको कहते हैं कि महँगाई बढ़ गई, महँगाई बढ़ गई, महँगाई बढ़ गई, ये जो है मुद्दे लगातार उठाए जा रहे थे। और इसमें हमने देखा था कि स्मृति ईरानी और उसके सुधीर चौधरी को जो है सिलेंडर और टमाटर के भाव पे कुछ जो है वो तालमेल भी बिगड़ गया था। खैर, वो भी हम इसको भी छोड़ देते हैं। लेकिन अब हम आते हैं पाकिस्तान। तो अब हम पाकिस्तान का जानते हैं कि पाकिस्तान का जो है वो क्या हाल है। तो सिलेंडर जो है वो पाकिस्तान में लगभग 2500 रुपए का एक सिलेंडर मिलता है। मतलब 2759 रुपए आज का जो है वो रेट है पाकिस्तान में सिलेंडर का। अब इंडिया में जो है वो 200 रुपए जब कम हुए तो फिर ये मुद्दा उठाया गया कि ये तो जो है वो राजनीतिक इलेक्शन आने की वजह से जो है इसके दाम कम कर दिए गए। और खैर चलो, ये जो है इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ जो है वो हर सरकार करती है। अभी कांग्रेस ये मुद्दा उठा रही है, लेकिन राजस्थान में अगर हम देखें तो वही कांग्रेस जो है वो फ्री की रेवड़ियां बांट रही है। तो ये चुनावों के मद्देनजर ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। लेकिन अब विरोधाभास आ जाता है। दूसरा, मैं इसमें पाकिस्तान के साथ एक कंट्री और देखूं जोड़ूंगा, वो है श्रीलंका। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका जो कंट्री है उसके क्या हालात हुए थे, हमने देखा था कि राष्ट्रपति जो थे उनको जो है वो श्रीलंका छोड़ के अंडरग्राउंड होना पड़ा था। साथ में जो है वहाँ पे उग्र प्रदर्शन हुए थे, लोग जो है वो सड़कों पे आ गए थे, और इसके बाद में जो है वहाँ खाने के लिए जो है वो लोगों के पास ब्रेड तक नहीं थी। लेकिन अभी थोड़ा सिचुएशन उन्होंने कंट्रोल की। चीनी जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले जो है 220 रुपए किलो के मुकाबले जो है वो लगभग 70-75 रुपए किलो है। आटा जो है वो, हालांकि इंडिया से जो है वहाँ पे डबल रेट है, इंडिया में 25 है, वहाँ 50 रुपए है। लेकिन फिर भी अगर हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं तो हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है वो भारत जो है वो 126वें स्थान पे है। मतलब भारत के लोग जो है वो खुश नहीं है। श्रीलंका के लोग बहुत खुश है। उनसे ज्यादा जो खुश है वो 103 103rd जो पोजीशन है वो पाकिस्तान की है। तो पाकिस्तान हमसे बहुत खुश है। अब ये इसको हम ऐसे देखते हैं कि इकोनॉमी, इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। भारत जो है वो उनकी अर्थव्यवस्था जो है वो 5वां देश की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पे आता है, जबकि पाकिस्तान की जो है वो 42वें स्थान पे आता है। अब अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बड़ी अजीब सी रिपोर्ट है, लेकिन यही रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है हम उस पर ही बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कई लोगों को ये दिमाग में रहता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हैप्पीनेस इंडेक्स की जो रिपोर्ट बनाते हैं वो बनाते हैं कि लोग जो है वो सरकार से कितना खुश है। यहाँ भाव से, चीनी के भाव से, आलू के भाव से, हम मटन के, चिकन के, इनके भाव से अगर हम देखें तो ऐसा नहीं होता। ये बनाया जाता है कि सरकार से कितने खुश है। लेकिन इंडिया में आपको पता है कि सरकार को सबसे ज्यादा, अगर कोई लोकतंत्र में अगर किसी सरकार को कोसा जाता है, चाहे वो अभी सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी की भी सरकार हो, चाहे यूपीए की हो चाहे एनडीए की हो। इंडिया गठबंधन का मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है अभी वो कंप्लीटली जो है उसका, जिसको कहते हैं कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा या ग्राउंड पे उतर के वो कैसे इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो आमने सामने है और ममता बनर्जी खासी नाराज चल रही है। तो ये उठापटक की सिचुएशन है, इसलिए मैं यूपीए ही बोलूंगा। तो यूपीए हो चाहे एनडीए की सरकार हो, लेकिन अभी जो है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने उसके बाद में जो है वो सरकार को ज्यादा कोसा जा रहा है, चाहे वो किसी के भी आरोप हो। यूपीए की सरकार जो थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार, उस वक्त हमने देखा था कि कितने घोटाले, हमेशा जो है वो न्यूज़पेपर की खबर होती थी कि ये घोटाला हो गया, वो घोटाला हो गया। लेकिन अब जो है 2010 के बाद में जो है वो सरकार के ऊपर अब जो है वो अलग तरीके के एलिगेशन लगाए जाते हैं। छोटे छोटे जो होते हैं मुद्दे, उनको जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाता है। तो इससे जो है वो वर्ल्ड लेवल पे एक विश्व के एक पटल के ऊपर जो है एक इमेज बनाई जाती है और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन होते हैं। और इंडिया तो आपको ने देखा ही होगा कि इसमें माहिर है कि आए दिन जो है वो कोई ना कोई धरना होता ही है।
तो उस वजह से ये रिपोर्ट्स बनाई जाती है और इस रिपोर्ट में जो है वो इंडिया को 126, हालांकि ये हास्यास्पद है, ये जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी सोचना चाहिए कि ये रिपोर्ट बनाने से पहले, क्योंकि इंडियन जो है, पाकिस्तान में क्या मारामारी चल रही है हमने देखा है, वहाँ पे पीओके में क्या हालात है, दिल्ली जो है वहाँ पे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, उधर जो देखें हम गिलगिट बाल्टिस्तान, वो भी पाकिस्तान जो सरकार है उसके खिलाफ है, लेकिन फिर भी वो खुश है। तो ये जो है यूएन को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि रिपोर्ट्स बनाने से पहले कि ये थोड़ा सा जो है वो हास्यास्पद के साथ में जो है वो एक व्यंग्य की तरह भी है। साथ में अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान के जो हालात हैं उसमें भी मैं आता हूँ। हालांकि अफगानिस्तान की आपने देखा करेंसी जो इंडिया से भी थोड़ा सा जो है वो रेज कर गई है, मतलब थोड़ी सी मजबूत करेंसी है। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान के बाद में भी जो है वो अफगानिस्तान का नंबर आता है। तो अब ये बड़ी सोचने की बात है। और हैप्पीनेस इंडेक्स में अगर हम देखें तो फिनलैंड को जो है वो कॉन्जिक्यूटिवली लगातार जो है वो फर्स्ट पायदान पे रहता है, मतलब वहाँ के लोग जो खुश है, तो चलो वो तो एक मानने की बात भी है कि वहाँ के लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है इस रिपोर्ट को देख के जो थोड़ा हास्यास्पद और हो सकता है। अब मैंने आपको बोला था कि जो विपक्ष जो है उसके लिए एक ये मुद्दा बन गया है। अब विपक्ष जो है इस रिपोर्ट को लेगा और आप देखना टीवी चैनलों में आने वाले 1-2 दिन जब G20 अभी समिट हो जाएगा तो इनको मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि ज़्यादा डिबेट्स नहीं हो रही, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। और उस सिचुएशन में जो है अब आने वाले 1-2 दिन जो है वो देखेंगे कि 1-2 दिन के बाद में जो है अब जैसे ही G20 समिट से फ्री होंगे, डिबेट्स पे आएँगे, तो जितने भी जो प्रवक्ता है इनके विपक्षी पार्टियों के, वो इस मुद्दे को उठाएँगे। धरातल पे क्या है ये उसको जो है वो ज़्यादा तो विश्लेषण नहीं करेंगे, लेकिन इस मुद्दे को ज़रूर उठाएँगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब जो है वो मोदी सरकार को कोसने का जो है वो कांग्रेस पार्टी को एक जो है मौका मिल गया। दूसरा मौका मिला है इनको, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को जो है वो इस डिनर पार्टी में नहीं बुला के जो है वो सरकार ने, खैर ठीक है, ये गलत है, बुलाना चाहिए था। लेकिन फिर भी अब ये विपक्ष को एक मौका मिल गया कि इस पे भी जो है वो सरकार को घेरने की जो है वो कोशिश करेंगे। दूसरा जो है ग्लोबल लेवल पे इंडिया की क्या पोजीशन है, वो सबको पता है कि भारत जो है वो लगातार तरक्की कर रहा है, लेकिन फिर भी ये जो है स्पेशल वीडियो जो मैंने है वो विपक्ष के लिए बनाया था। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर एक एपिसोड में नए मुद्दे के साथ मैं हाजिर होऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को G20 समिट की मेरी तरफ से शुभकामनाएँ। धन्यवाद।